अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तलाक़ के हवाले से जो हमारी वीडियो इससे पहले भी बनी हुई है कि अगर कोई शख्स बग़ैर इज़ाफ़त के अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। तो इस वीडियो के हवाले से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर और फ़ोन कर रहे हैं कि मैंने झगड़े में अपनी बीवी को महज़ तलाक तलाक बोल दिया और जो है इज़ाफ़त वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं किया और नहीं मेरी नीयत थी, तो क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी? लोगों की गलतफ़हमियों को इंशाअल्लाह हम दूर आज करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख कर के और वो आ रहे हैं मेरे पास और जो फ़ोन कर रहे हैं और मसाइल को सही से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे भाई याद रखें कि वीडियो तो आप थंबनेल देख ही पा रहे हैं कि यही वो वीडियो है कि जिसके हवाले से लोगों में जो है गलतफ़हमी पैदा हो गई है। तो याद रखें भाई कि ये तो मसला है, जैसा कि हुज़ूर सदरुल शरिया ने बाहरी शरीयत में भी जो है ज़िक्र किया है, हुज़ूर आला हज़रत ने भी फ़तवा रज़िया शरीफ में ज़िक्र किया है कि जो है तलाक़ के लिए इज़ाफ़त वग़ैरह का होना ज़रूरी है ना? तो अब याद रखें कि अब लोग ये समझते हैं, जो लोग शरीयत से तो नावाकिफ़ होते हैं, तो वो इज़ाफ़त से यही मुराद लेते हैं कि इज़ाफ़त लफ़्ज़ी, यानी इज़ाफ़त लफ़्ज़ी कि यानी मैंने तुझे, है ना? तो ये इज़ाफ़त लफ़्ज़ी, लेकिन यहाँ जो मुराद है इज़ाफ़त से, तो वो इज़ाफ़त लफ़्ज़ी और इज़ाफ़त मानवी दोनों मुराद है मेरे भाई। कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से झगड़ा किया, अब झगड़ा किया उसने तलाक 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 बोल दिया, है ना? तलाक 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 बोल दिया। अब उसने इज़ाफ़त वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं किया, यानी इज़ाफ़त लफ़्ज़ी का उसने इस्तेमाल नहीं किया, यानी लफ़्ज़ में उसने नहीं बोला कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। लेकिन याद रखें कि अगरचे इज़ाफ़त लफ़्ज़ी उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ देखा जाएगा इज़ाफ़त मानवी और उसके अलावा इशारे, किनाए, नवीयत वग़ैरह भी देखी जाती है ना। तो नवीयत वग़ैरह भी देखी जाती है, उसके अलावा जो है इज़ाफ़त मानवी वग़ैरह भी देखे जाते हैं और मुराद भी देखा जाता है। तलाक देने तो क्या उसके 75 बीवी थोड़ी थे, 20 बीवियाँ थोड़ी थी, बस एक ही बीवी थी ना, उसी से वो झगड़ा कर रहा था। अपनी माँ से वो झगड़ा करके तलाक क्यों नहीं बोला भाई? अपनी बहन से झगड़ा करके अपनी बहन को उसने तलाक क्यों नहीं बोला? अपनी बीवी ही से आखिर झगड़ा करके और वो कैसे बीवी को तलाक तलाक बोला? उसके ज़हन में, उसके दिलो-दिमाग में ये बात तो थी ना कि मैं बीवी को तलाक दे रहा। अब लोग ये हीले बहाने करते कि मेरी नीयत नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरी नीयत नहीं थी। तो ये तो मैं ज़िक्र कर दूँ कि जो तलाक सराहत के साथ दी जाती है सरी लफ्ज़ से, उसमें नीयत वग़ैरह का एतबार नहीं होता है। तो जब नीयत, तो यहीं से बात छँट गई कि नीयत वग़ैरह का एतबार नहीं होता है, बस आपने तलाक दिया, तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो याद रखिए कि अगर इज़ाफ़त लफ़्ज़ी नहीं पाई जाती है मेरे भाई, लेकिन इज़ाफ़त मानवी पाई जाती है, नौइयत देखेंगे, सूरत देखेंगे, आपकी 2 बीवी, 4 बीवी नहीं थी वहाँ पे। तो लोग मसाइल को समझते नहीं हैं और वो वीडियो को जो है दलील बना कर के पेश करते हैं कि आपने ऐसे बनाया वीडियो और आप कह रहे हैं कि तलाक। तो याद रखें कि आपने मसला समझा नहीं है, और जब मसला नहीं समझा है तो समझने की कोशिश करें ना, ना कि जो है गलत बयानी के ज़रिए काम लें और दलील के तौर पर उस वीडियो को आप एक दूसरे के पास शेयर करें, मुझे मेरे पास भी शेयर करें। तो मेरे भाई याद रखें कि ये तो बात हकीकत है कि जो है तलाक के लिए इज़ाफ़त का होना ज़रूरी है, लेकिन अब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इज़ाफ़तें सिर्फ़ लफ़्ज़ी देख कर के हमारे पास या किसी के पास ना जाएँ। इज़ाफ़तें लफ़्ज़ी अगर नहीं पाई जा रही है वहाँ पे, तो इज़ाफ़त मानवी है ना? सूरत है, उसके अलावा कैसी नौइयत है, कौन-सी बात हो रही थी, चूँकि अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करके उसने तलाक तलाक बोल दिया, तो अरे भाई उसके ज़हन-ओ-दिमाग में तो ये बात है ना पोशीदा कि ये तलाक दे रहा है और मैं तलाक बोल रहा हूँ। अब ये लोग कहते हैं कि गुस्सा में मैंने बोल दिया, तो यहाँ भी हीले-बहाने, ऐसा नहीं है कि गुस्सा में तलाक वाक़ई नहीं होती, अक्सर तलाक़ें तो गुस्सा ही की हालत में होती है। तो जो लोग इस तरह से करते हैं और जो है लड़ाई झगड़े में तलाक तलाक बोल देते हैं, अगरचे वो इज़ाफ़त लफ़्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मेरे भाई फिर भी तलाक वाक़ई हो जाती है। आप हीले-बहाने हरगिज़ ना करें और हीले-बहाने करके और अपनी आक़िबत को आप ख़राब ना करें। नुकसान आपका है कि आप बीवी को तलाक दे करके भी उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो दुनिया में भी तो नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है। तो याद रखें
कि बचने के चक्कर में और लोगों के चक्कर में, लोग तो यहाँ ये समझते हैं कि मुआशरे में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, है लोगों के सामने जब ये बात आएगी कि फ़लाँ ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तो इस चक्कर में आप हरगिज़ ना पड़ें। गलत बयानी से हरगिज़ काम ना लें और याद रखें कि इज़ाफ़त लफ्ज़ में अगरचे नहीं है, लेकिन मानवी इशारा, नौइयत, सूरत, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जब आपने कह दिया अपनी बीवी को गुस्से में तलाक तलाक तलाक, तो ज़ाहिर सी बात आपको ये तो पता है तब ना भाई कि बीवी यही मेरी है, तलाक इसी को देना है, इसी को तलाक दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसी को तो इज़ाफ़त मानवी कहते हैं। आगे पीछे की बातें सारी चीज़ें देखी जाती है। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप, आपको ये भी पता है कि यही मेरी बीवी है। अदर लोगों से, दूसरे लोगों से आप जो है झगड़ा करके और तलाक वगैरह उनको नहीं बोल रहे हैं। तो अब जो ये हीले बहाने आप करेंगे कि जो है मेरी नीयत नहीं थी और जो मैंने इज़ाफ़त वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे भाई याद रखें कि ये महज़ आप जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं और जो है अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हीला बहाना ना तो काम आने वाला है और न ही याद रखें कि इस तरह से आप शरीयत की नज़र में जो आप मुजरिम बन रहे हैं वो फ़ायदा आपको देने वाला, आपको यानी नुकसान ही नुकसान है। तो याद रखें कि इस तरह से गलत बयानी वगैरह ना करें और जो है मसला को आप समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस वीडियो को लेकर के गलतफ़हमी में मुब्तला है ना, वो लोग इससे दूर हो और जो है अपनी आक़िबत की फ़िक्र करके इस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।